आपण पाहत आहात महाराष्ट्र टुडे न्यूज। ऑनर किलिंगच्या घटनेने नांदेड जिल्हा पुन्हा हादरला आहे। दुसऱ्या जातीमधील मुलासोबत प्रेमविवाहाचा अट्टहास करणाऱ्या मुलीला जन्मदात्या मातापित्यानेच संपवलं। गुरुवारी रात्री जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यात ही घटना घडली। शुक्रवारी शवविच्छेदनावेळी डॉक्टरांना संशय आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला। या प्रकरणी हिमायतनगर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून मृत मुलीच्या आईवडिलांना ताब्यात घेतले आहे। ऑनर किलिंगच्या या घटनेने खळबळ उडाली आहे। याबाबत हिमायतनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार नांदेड जिल्ह्यातील हिमायतनगर शहरातील नेहरू नगर भागातील एका कुटुंबातील मुलीचं प्रेम परिसरातील एका युवकाशी जुळलं होतं। हा प्रकार लक्षात आल्यावर घरच्यांनी मुलीची समजूत काढली, तरी देखील महिनाभरापूर्वी ती प्रेम करणाऱ्या मुलासोबत पळून गेली होती। तेव्हा घरच्यांनी पळवून नेणाऱ्या युवकाविरोधात हिमायतनगर पोलिसात तक्रार दिली। त्यानंतर मुलगी अल्पवयीन असल्यानं पोलिसांनी त्या युवकाविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी मुलीला समजावून सांगत आईवडिलांच्या स्वाधीन केले होते। मात्र मुलीच्या वागण्यात काही सुधारणा झाली नाही। पुन्हा देखील ती पळून गेलेल्या त्या मुलासोबत लग्न करायचे असा अट्टहास करत होती। आईवडिलांनी मुलीच्या वागण्याला कंटाळून आणि समाजात होत असलेल्या बदनामीच्या भीतीने ते गुरुवारी मध्यरात्री गाढ झोपेत असताना आईवडिलांनी विड्याने शरीरावर वार करून तिचा खून केला। दरम्यान घटनेनंतर आईवडिलांनी मुलीला शासकीय रुग्णालयात दाखल केले। लेकीनं आत्महत्या केली असा बनाव आईवडिलांकडून केला जात होता। मात्र मुलीच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्याने डॉक्टरांना संशय आला आणि डॉक्टरांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली। हा प्रकार लक्षात येताच पोलिसांनी रुग्णालयात धाव घेतली। शवविच्छेदनानंतर पोलिसांनी मृत मुलीच्या आईवडिलांना ताब्यात घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी दिली। दरम्यान मुलीच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी आईवडिलांविरोधात कलम 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे। या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी दिली। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, हिमायतनगर, नांदेड। सर कल एक लड़की की हत्या हुई है, क्या मामला है? कल हिमायतनगर पुलिस स्टेशन में एक मामला हमारे सामने आया, जिसमें एक ब्राउड डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसमें कि पहले हमें बताया गया कि एक सुसाइड का मामला है, लड़की ने खुद से सुसाइड कर लिया। बट जो स्पॉट पे हम लोग गए, मैं खुद गया था, वहाँ पे देखने के बाद नेचर ऑफ इंजरीज़ देखने के बाद हेड इंजरीज़ थी क्योंकि उनको, और MLC जो मेडिकल PM रिपोर्ट में भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होमिसाइडल इंजरी की तरफ इंडिकेट किया गया। तो ऑलमोस्ट ये प्राइमा फेसाई दिखता था कि एक होमिसाइडल मर्डर है और सुसाइड नहीं है। ऐसा होने के बाद हमने विश्वास में लेके उनके पेरेंट्स के साथ पूछताछ की, उनके रिलेटिव्स के साथ पूछताछ किया और उनके सामने जो साक्ष्य थे वो लाए। तो उन्होंने कन्फेस किया है कि एक जो पिछले 3-4 महीने से इशू चल रहा था उनके मैरिज को लेके, उनके किसी के साथ रहने को लेके, उस इश्यू को लेके एक मन में गुस्सा था और ये मर्डर हुआ है। और एक्चुअली उस रात में क्या हुआ जो ऐसा ट्रिगर हुआ इवेंट, क्योंकि पेरेंट्स किसी अपने बच्चे को ऐसे मारना बहुत रेयर इवेंट है, बहुत सेंसिटिव मामला है। एक अल्पवयीन बच्ची थी, उसको लेके ऐसा होना बहुत सेंसिटिव मामला था। तो आगे और पुढील तपास में क्या आता है ये हम लोग देखेंगे। बट प्राइमा फेसाई ये लगता है कि उनके मदर और फादर ने मिलके उसको रात में उसकी मर्डर करी है। कहा जा रहा है कि सर ये ऑनर किलिंग का मामला है। ऑनर किलिंग देखिए एक वाइडर टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक ऑनर के लिए मारना। बट वही मैंने बताया कि शादी का लेके इशू चल रहा था, किसके साथ रहना है इसको लेके इशू चल रहा था। बट एग्जैक्टली उस रात में क्या हुआ ये थोड़ा सा और तपास में सामने आएगा। सर ऐसा बता रहा था कि समाज के अंदर उनकी बदनामी हो गई है। जी, उन्होंने ऐसा फिरियाद में भी हमें पता चला है, हमने फिरियाद में नोट भी किया है, पुलिस ने ही फिरियाद दिया है उसमें, तो ऐसा ज़रूर हमने लिखा है। बट ये मामला 3-4 महीने से चला आ रहा था। उसमें 376 ऐसे आरोप दाखिल भी हुए थे, आरोपी अटक हुए थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह। तो ये इशू ऑब्वियसली चल रहा था। बट उस रात में एक्चुअली क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ या और क्या हुआ, इसमें और तपास में सामने आएगा। बट हाँ, उस तरफ इंडिकेट ज़रूर करता है कि एक समाज में बदनामी ना हो या ऐसा कुछ इशू को लेके ये इंसिडेंट हुआ है। सर धारा क्या लगेगी? धारा हमने इसमें 302 और 34 IPC की धाराएं लगाई हैं, और कुछ और भी इसमें आरोपी सामने आते हैं तो हम उसमें कलम में बाढ़ करेंगे।